जो है भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के बीच में अंतर को समझना, है ना। तो कह रहे हैं गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग है और शास्त्रीय प्रमाणिक करता है इस बात को। हम सब जानते हैं कि जो भी हमें आज इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो 90% झूठ है। देखिए, इस बात को कहना कि हमें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो 90% झूठ है, जब हम बापूजी की बातों को समझे गहराई से और बहुत ही ध्यान से आप हर बात का चिंतन करिए। जब हम मनन चिंतन करेंगे, उस अध्ययन में जाएंगे, तो आप समझेंगे कि जितना भी हमें समझाया या सिखाया जा रहा है वो एक डायरेक्ट सोर्स नहीं है, वो अलग अलग जगहों से फिल्टर होके आ रहा है आपके पास। अब सोचिए, जब वो अलग अलग जगहों से फिल्टर होकर आएगा तो उसमें कितनी मनमत होगी। आपने कभी वो गेम देखी है जिसके अंदर एक बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें एक वाक्य बोल दिया जाता है और एक बच्चे के कान में उसको जाके बहुत धीरे से बोला जाता है कि दूसरे बच्चों को सुनाई ना दे, और ऐसे करते 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 वो थोड़ी सी सिंपल लाइन नहीं होती, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, जिससे कि पता चले कि वो अंत तक किस तरीके से वो प्रत्यक्ष होती है, वो बात कैसे सामने रखी जाती है। तो वो जब फिल्टर होके अलग अलग बच्चे से बात निकलती है ना, तो जब हम देखते हैं आखिरी का जो आउटपुट होता है ना, वो पूरी तरह अलग होता है। इसी प्रकार कहने का यहाँ पे तात्पर्य यही है कि हमारा जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है, क्योंकि जिसके जब ये घटित हुआ, जिस काल में, जिस समय में, जिस टाइमलाइन में ये सब हुआ, वो टाइमलाइन बिल्कुल अलग थी। वहाँ के लोग बहुत अलग थे। उन लोगों ने क्या सोच के, उनकी भी बुद्धि, जो देखिए परमात्मा के स्वरूप को जानना सही सही तरीके से, उनके इवन अवतार पुरुषों को भी जानना बहुत ही कठिन है। उनके प्रयोजनों को जानना, उनके पीछे कितनी सूक्ष्म शक्तियाँ काम कर रही है। जैसे हमने समझ लिया कि भाई ये विष्णु के अवतार है, लेकिन उसके पीछे कितनी देवताओं की, कितने सूक्ष्म जगत की, कितने और अवतारों का सहारा और सम्मिलित शक्ति हुई है, जिससे कि उन्होंने एक बड़ा विशाल अवतार लिया है। ये सब चीज़ों को नहीं देखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। सिर्फ आप उनके एक जो आपके सामने अवतार के जो गुण प्रत्यक्ष है, केवल उसी को ही आप समझ सकते हो या उनको किताबों में लिख सकते हो, लेकिन उनकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ पीछे जुड़ी हुई है उसको हम नहीं जान सकते। इसलिए ऐसा कह दिया कि जो हम इतिहास है वो 90% हमारा झूठ है, क्योंकि जिन इतिहासकारों ने उन्हें इतिहासों को लिखा है और जिन्होंने उनको हमारे कोर्स में भी डाला है, हमारे पढ़ने वाली किताबों में सम्मिलित किया है, वो सारे के सारे उसको समझने में असमर्थ थे। उन्होंने तो यहाँ तक भी भाषा यूज़ कर ली कि उनको भी हम मूर्ख मूर्ख कहेंगे। तो इससे अधिक उन्होंने कोई शब्द यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत का इतिहास बहुत ही विशाल और बहुत ही गौरवशाली रहा है। जब हम अपने इतिहास को, अपने पुराणों को पढ़ना छोड़ देते हैं, तब हमारे सामने जो इतिहास के सही तथ्य नहीं प्रस्तुत होते। तो जब भी आप अपने आप को वो सनातन धर्म की पुस्तकों से जोड़ोगे, ग्रंथों से जोड़ोगे, तब जाके आपको शायद 1%, क्योंकि हमारे जो अब शास्त्र भी जो लिखे गए हैं या जो हमारे सामने आज उपलब्ध है, वो भी उसके अंदर भी आटे में नमक मिसल जितनी सच्चाई रह गई है, क्योंकि हर एक शास्त्र को वापस मैनिपुलेट या रीराइट करते समय अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार प्रस्तुत कर दिया है। जैसे कि कई आप देखेंगे कि जिसमें बहुत ही भक्ति रस है, तो उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ को ही भक्ति के जो अंश है उसी से जोड़ा है, और उनकी अलौकिक दिव्य जो कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं उसको उन्होंने थोड़ा सा कम उल्लेख किया है। तो सबने अपने अपने भाव के अनुसार उसको प्रस्तुत कर दिया है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि इतिहास के साथ भी छेड़खानी हो गई है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ के गलत से सही, सही को गलत साबित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और हम सब उन्हीं इतिहासों को पढ़कर अपने इतिहासकारों पर गर्व करते हैं, जबकि हमें इतिहासकारों के ऊपर गर्व ना करके वास्तविक इतिहास पर गर्व करना चाहिए। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा सनातन है, जो धर्म है, जो धर्म बता रहा है, जो परम सत्य बता रहा है, उस पे गर्व करना चाहिए। जबकि हम क्या कर रहे हैं, जो उस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमने उन्हीं को भगवान बना दिया है। आप अगर
समझेंगे ना तो देखिए, रामभद्र आचार्य जी ने अपने एक वीडियो में कहा है कि जो अवतार होते हैं ना भगवान के, वो केवल और केवल भारत में ही होते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए वो केवल और केवल भगवान में हुए, केवल भारत में ही हुए। अगर कोई अवतार भारत के बाहर हो रहा है तो वो अवतार है ही नहीं। उनका तो इतना निश्चय के साथ उन्होंने ये इतनी पावरफुल बात करी है ना कि वो सुनते ही मैं गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे भारत की जो भूमि है वो भगवान की भूमि है, अवतारों की भूमि है। ठीक है, तो अभी हम वापस शेष बातों पे आते हैं कि कहाँ पे भारत में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले उदाहरण देते हुए बताते हैं कि आज हम जिन्हें गौतम बुद्ध को हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, वो गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध नहीं थे, वो एक संत और सुधारक हुए, समाज सुधारक हुए। हमारे शास्त्रों में इसको स्पष्ट रूप से समझाया गया है, एक श्लोक के अंतर्गत समझाया गया है कि भगवान बुद्ध आने वाले कलयुग में जो असुर हो जाएंगे, भगवान बुद्ध की बात हो रही है कि जो आने वाले समय में जो असुर हो जाएंगे, जो सिर्फ हत्या के द्वारा, मांस आदि के द्वारा ही बलि चढ़ा करके ही भोजन करना खाना पसंद करेंगे, उन असुरों को मोहित करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। तो यहाँ बताते हैं कि उनका अवतार कहाँ ग्रहण होता है, वो कहाँ अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे इसी श्लोक के अंतर्गत जो में से लिया, जो भागवत में से लिया गया है, उसमें बताया गया है कि उनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान है कीकट। कीकट, ठीक है, यहाँ पे गया शब्द यूज किया है। गया जो है वो कीकट राज्य ही है। तो उन्होंने कहा है कि उनका जो जन्म स्थान था भगवान बुद्ध का, वो कीकट में जो बिहार में पड़ता है, वह हमारे भगवान बुद्ध है, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार 10 अवतार हुए विष्णु के, उसमें 9वें अवतार में उनकी गिनती की जाती है। वही भगवान बुद्ध कीकट में जो बिहार में आता है वहां उनका जन्म हुआ। विष्णु पुराण में 36वें अध्याय में 29वें श्लोक में भी कहा गया है कि हमारे भगवान के माता पिता का क्या नाम है। जो भगवान बुद्ध है उनके माता पिता का भी नाम बताया गया है। ठीक है, तो वो हम बताते हैं। देखिए, जो गौतम बुद्ध है उनके बारे में जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है, जो एक नेपाल में है। ठीक है, और भगवान बुद्ध का जन्म बिहार में हुआ है, कीकट प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अब जबकि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म बिहार के कीकट प्रदेश में हुआ है, इसलिए भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में अंतर है। पहला अंतर ये बता रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे अंतर है जिसको अभी हम और समझेंगे। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध जो थे, उनका जो वर्ण था वो ब्राह्मण थे, वो वर्ण से ब्राह्मण थे, और जो गौतम बुद्ध थे वो वर्ण से क्षत्रिय थे। ठीक है, जब उन्होंने अपने संसार का त्याग किया, अपने माता पिता का त्याग किया, संसार का त्याग करते हुए जब वो तपस्या करने गए, तब उन्होंने मतलब उनके कर्म से वो ब्राह्मण बने। ठीक है, सन्यास बने, बाकी उनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय था। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ये दूसरा अंतर उनमें आता है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का जो वर्ण है वो ब्राह्मण थे, और जहाँ गौतम बुद्ध है वो क्षत्रिय थे। दोनों के माता पिता भी अलग थे। माता पिता का नाम बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया था। जबकि अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो उनका नाम अंजना, उनके माता का नाम अंजना था और उनके पिता का नाम हेमसदन था। तो उनके माता पिता, उनका परिवार भी अलग था। इतना भी बताया गया कि जो देखिए, ये सब अंतर हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको साफ साफ पता चले केवल उनकी फिलॉसफी, केवल उनका ज्ञान, केवल जो वेदों और शास्त्रों का जो मान्यता है उसके अनुसार के सिवा भी उनके पूरे जीवन में, उनका वर्ण से लेके, उनके परिवार से लेके, केवल उनका गोत्र सेम होने के कारण हमें ये गलती हो गई कि वो भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक है, क्योंकि उनका गोत्र सेम था। इसीलिए यहाँ पे उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि उनका जो जन्म हुआ वो भी जन्म भी अलग अलग समय में हुआ। ऐसा बताया जाता है कि जो
गौतम बुद्ध हुए वो कलयुग के आरंभ होने के बाद, जब कलयुग आरंभ हुआ उसके 2700 वर्ष बाद हुए, जबकि भगवान बुद्ध कलयुग जब शुरू हुआ, कलयुग के शुरुआत के 1000 साल बाद उनका जन्म होता है। ठीक है, वो अवतरित होते हैं, तो उनकी जो जन्म तिथि है वो भी एकदम अलग है। ऐसा भी कहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म तिथि जो है वो पौष शुक्ल सप्तमी में होता है, और जो गौतम बुद्ध की जो जन्मदिन है, जो उनकी जयंती मनाई जाती है, वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी साफ साफ अंतर बताया गया है। दोनों में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उसी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो जो दोनों भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान और जो तपस किया था, उन्होंने जो तप किया था और जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, वो सेम एक ही स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ब्राह्मण थे। आप जितने भी उनकी तस्वीरें भी देखेंगे, सब में आप देखेंगे कि उनके कान लंबे थे और उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ था। लेकिन एक क्षत्रिय होने के कारण वह क्या करते थे, अपने माता पिता के उस संबंध को तोड़कर वह जब निकले तो जन्म मृत्यु धरा व्याधि का जिनको दर्शन होता था, और बाद में वो जो बुद्ध बनते हैं वो गौतम बुद्ध अलग है और जो भगवान बुद्ध है वो अलग है। दोनों का परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी थी, भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी भी थी, उनके पुत्र राहुल भी थे। लेकिन जब हम भगवान बुद्ध का बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के परिवार की कोई भी, उनके पुत्र या उनके पत्नी की कोई भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं बताया जाता है। तो ये भी साफ साफ अंतर है। देखिए, ये अंतर हमें समझना है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैंने जैसे कहा विशेष दिन है। वो एक समाज सुधारक हुए, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उन्होंने वेदों शास्त्रों की जो उसमें जो शिक्षा दी है उसका उन्होंने उल्लंघन किया। तो आज काफ़ी हीलर्स जो है, प्राणिक हीलर्स, उनके दिए हुए जो दीक्षा या उनके दिए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए शक्ति लेते हैं। देखिए, हमें समझना है, भगवान की जब शक्ति की बात करते हैं और आज किसी भी संतों की, महात्माओं की शक्ति की बात करते हैं, दोनों की शक्ति में फर्क आता है। ठीक है, जब हम भगवान के अवतारों की शक्ति से जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊपर के ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों से या ऊपर के जो हाईएस्ट डायमेंशंस की शक्तियों को वो कुछ लेकर आते हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान राम हुए तो वो 14 कला की शक्ति को, 14 कला की शक्ति लेकर आए थे। ऐसे हम जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो, लेकिन जो यहाँ पे कुछ सिद्ध पुरुष हुए, कोई संत हुए, कोई सुधारक हुए, समाज सुधारक, वो यहाँ की ही कॉस्मिक पावर्स को यूज़ करते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक पॉजिटिव शक्तियाँ पड़ी है वो इसी के अंतर्गत काम करते हैं। उनके अंदर कोई ब्रह्मांड से परे कोई बेहद की कला की शक्तियाँ नहीं होती है। ठीक है, वो अगर आपको मदद कर सकते हैं तो वो केवल इस ब्रह्मांडीय शक्ति के अंतर्गत आती हुई शक्तियों से ही आपकी मदद की जा सकती है। इससे कोई ज़्यादा विशेष शक्ति उनमें नहीं होती है। और आज तो हम जानते हैं, जितना जितना हम बेहद के परम ज्ञान से जुड़े हैं, हम इतना जानते हैं कि ये जो शक्तियाँ जिस पे आज धरती टिकी हुई है वो केवल और केवल सूक्ष्म जगत की शक्तियों से वो टिकी हुई है। वास्तव में भगवान की शक्ति तो काम कर ही नहीं रही। जब भगवान की शक्ति काम करेगी ना इस धरा पे, उस दिन का जो दृश्य होगा, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, वो दृश्य जो होगा, वो दृश्य इस कल्प का, इस काल का अंतिम दिन होगा। वो महापरिवर्तन का दिन होगा इस धरा पर। ठीक है, अभी तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, पॉजिटिव आत्माएं, अच्छी आत्माएं, संत आत्माएं, जो भी कहे, ऐसी आत्माएं अपने प्रभाव से धरा को टिकाए रखी है। और जो हम नेगेटिव प्रभाव देख रहे हैं वो सूक्ष्म जगत में नेगेटिव आत्माओं का देख रहे हैं। तो आज जो भी चीज़ें धरती पर हो रही है, ठीक है, वो सब के सब सूक्ष्म जगत की आत्माओं का तांडव हो रहा है। जिस दिन परमात्मा का तांडव हुआ ना, डायरेक्ट परमात्मा जब इंटरफेयर करेगा, है ना, जैसे कहा ना, जब भी कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, जब महाकल्प प्रलय होती है तो पूरे ब्रह्मांड को संभाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि शिव को पता चलता है कि भाई अब इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए शक्ति नहीं है, तो वो इंटरफेयर करता है। वो क्या करता है? काल अग्नि पैदा करता है। तो काल अग्नि पैदा करके क्या किया जाता है? पूरा का पूरा ब्रह्मांड को संभाल लिया जाता है। तो जब ये वास्तव में ये
परमात्मा जब अपना तांडव दिखाएगा धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड मल्टीवर्स सब कुछ बदल जाएगा। तो आज हम जिस शक्ति से जुड़ रहे हैं, हमें समझना है कि हम वो कितनी सीमित शक्ति से जुड़े। जितनी हायर पावर में आप जुड़ेंगे उतनी हाईएस्ट पावर आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ को हमें समझना है। इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, रामभद्र जी जो है उन्होंने एक बहुत सुंदर बताया, उन्होंने श्लोक सहित बताया कि भविष्य पुराण का प्रमाण दिया जाता है तृतीय खंड के प्रतिसर्ग पर्व के 21वें अध्याय में कहा गया है। ये जो हम कह रहे हैं बार बार कि उनका भगवान बुद्ध जो विष्णु के 9वें अवतार थे, उनका जन्म किकट क्षेत्र में, इसका व्याख्या, इसके बारे में हमारे भविष्य पुराण में भी प्रमाण सहित कहा जा रहा है कि तृतीय खंड में प्रतिसर्ग पर्व के 21वें अध्याय में कहा जा रहा है, किकट क्षेत्र में कलयुग के 1000 वर्ष बीतने के बाद मैं वैशक शुक्ल पूर्णिमा के दिन कश्यप के अंश, अदिति के अंश, जैनी नामक ब्राह्मणी के संयोग से 9वां अवतार में आऊँगा, ठीक है। ऐसा उसमें लिखा गया है। भगवान का अवतार उन्होंने क्या, मैंने फिर से ये लाइन इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रही हूँ कि भगवान का अवतार केवल भारत में ही होता है, कहीं और नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ देखिए, जैसे हमने कहा क्या क्या अंतर समझा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने वर्ण समझा कि उनका ब्राह्मण था, उनका क्षत्रिय था, माता का नाम पिता का नाम भी अंतर था, उनकी जन्म तिथि भी अलग थी, ठीक है। और साथ ही साथ उनका परिवार के बारे में भी अलग था। जो संबंधित विषय था वो यही था कि उनका गोत्र एक था और उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था वो बोधि वृक्ष के नीचे जो किया था वो एक ही स्थान था, जिसके कारणवश हमने उनको गौतम बुद्ध को ही भगवान बुद्ध मान लिया। तो दोनों में अंतर है, हमारा शास्त्र भी उसको प्रमाण दे रहे हैं। और साथ ही साथ अंतिम में एक और चीज़ रह गई है जिसका प्रमाण मैं आपको देते हुए बता देती हूँ कि क्या कह रहे हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में और श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर आए, जबकि मैक्स मुलर के अनुसार गौतम बुद्ध 2490 साल के आसपास धरती पर अवतरित हुए। ललित विस्तार ग्रंथ में भी 21वें अध्याय के 173 पृष्ठ पर बताया गया है कि यह मात्र संयोग है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। तो ये उल्लेख ललित विस्तार ग्रंथ में भी लिखा गया है, हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में भी, महापुराण में भी कहा गया है, नरसिंह महापुराण में भी कहा गया है, और साथ ही साथ भविष्य पुराण में भी ये प्रमाण दिया जाता है। इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सभी ने जो जो अच्छा दिया उसको धारण करिए, लेकिन भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानिए। ये सब अवतारित पुरुष हुए, ठीक है। अगर हम गौतम बुद्ध को भी, हम अगर भगवान बुद्ध की भी बात करते हैं तो वो अवतार हुए। हमें अगर जुड़ना है तो उन अवतारों के भी, जो अवतार से भी जो सोर्स है, जो अल्टीमेट है, ठीक है, उसके साथ जुड़िए। क्योंकि हर एक अवतार, भगवान का विष्णु के अवतार हुए, शिव के अवतार हुए, वो सब पूजनीय हैं। सबने धर्म की रक्षा करी है, सबने वेदों और शास्त्रों की रक्षा करी है, वेदों का प्रचार किया है, धर्म का प्रचार किया है। लेकिन जब बात आती है परमात्मा से, क्रिएटर से जुड़ने की, तो हमें वो, जब जितने भी अवतार हुए वो सब अपने अपने, कोई अंश अवतार हुआ, कोई निमित्त अवतार हुआ। अवतारों में बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, निमित्त अवतार हुआ, अंश अवतार हुआ, अवतार के भी प्रकार होते हैं। तो आपको समझना है कि वो केवल किसी उद्देश्य या निमित्त से हुए हैं, पूर्ण पावर लेकर नहीं हुए। यदि जुड़ना है तो उनके पूर्ण अवतार से जुड़िए, पूर्ण स्वरूप से जुड़िए और उनसे शक्ति लीजिए, परमात्मा से शक्ति लीजिए। डायरेक्ट परमात्मा ही आपको हील कर सकता है। द बिगेस्ट हीलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज आपका क्रिएटर। अब आपका क्रिएटर कोई भी है, ये आप अपने आप डिसाइड करिए कि आप किसको मानते हैं, कौन आपके लिए पूजनीय है। जिसको पूजेंगे, जिसको मानेंगे,
जितनी उसमें शक्ति होगी उतनी शक्ति आपको मिलेगी। ठीक है, ये परम सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। यदि आपको ये बात नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल ये आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जब जब आपका अंतिम समय होगा और आत्मा की यात्रा शुरू होगी तब आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है। आपके अंदर की सभी आकाशीय रिकॉर्डिंग सब आपके सामने आ जाएगी, कारण शरीर में पड़ी हुई सारी रिकॉर्डिंग आपके सामने आ जाएगी, सब कुछ सामने एक शीशे की तरह प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और कहाँ जाना है। क्यों इतने समय से आप एक ही धारणाओं पे चल रहे थे, क्योंकि धारणाओं के अनुसार ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जो भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं, यदि आपको ये एपिसोड आपके लिए ज्ञानवर्धक हुआ तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए युग के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी का कल्याण हो, सभी को आत्म जागृति हो, सभी को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिले, सभी अपने ब्रह्म स्वरूप से जुड़ सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।